闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受，我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我问前生知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。किस लिए? हमारी शादी हो चुकी है, अब कैसा ब्रेकअप? हाँ, तुम्हारे माता पिता आए तो इंतजाम किया कि नहीं? क्या इंतजाम किया तुमने? मैं उन्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलाने लेकर गई। तुमने कौन से टिकट कराए हमारे लिए और कौन सी सीट बुक कराई? तुमने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने प्लेन की टिकट नहीं करवाई, ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट करवाई। ट्रेन का फर्स्ट क्लास तो प्लेन से भी महंगा होता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अरे तुम्हारा अपना घर है ना, लेकिन मेरे माता पिता को तुमने एक होटल में ठहराया। मैंने 7 स्टार होटल में ठहराया था। 7 स्टार होटल? सच कहूँ तो मैं कभी भी नहीं गया उसमें। सही किया ना? हाँ। मैं इतनी दूर शादी करके आई हूँ, अपना घर छोड़ के आई हूँ। तुमने मेरे पेरेंट्स को घर पे क्यों नहीं रखा? तुम्हें पता है कि कितने कमरे हैं हमारे घर में? तुम मुझे क्या जमीन पर सोने देती? अगर इतनी महंगी टिकट करने पर भी मैं बुरा हूँ तो फिर तुम्हारा क्या है? हाँ, बताओ फिर तुम क्या हो मुझे? मुझे अलग होना है। शादी से पहले भी तुम्हारा प्यार बस फॉर्मेलिटी था। हर बार लेट होते थे और कहते थे कि काम पे था, या कल फुटबॉल मैच था मेरा, या कल मुझे जरूरी पार्टी में जाना है। झूठे बहाने बनाते थे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, संभल के रहना। अगर ये लेट होता है ना तो बहाने बनाता है और कल धोखा देगा तुम्हें। आप चिंता मत कीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत सीधा है, वो ऐसा नहीं तुम करेगा। क्या परेशान हो? तुम क्या परेशान हो? अपनी बात बताओ ना जरा। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम ब्रेकअप करने लगती हो, मुझे टॉर्चर करने लगती हो तुम। मैं भी इंसान हूँ, मेरी इज्जत नहीं है? बताओ बताओ, है? मेरी इज्जत नहीं है? मेरी इज्जत ऐसा मत नहीं बोलो, है? ऐसा मत बताओ। बोलो। इज्जत है। लेकिन क्या सारे बॉयफ्रेंड से ऐसा ही करते हैं? बताओ मुझे। हमेशा बोलते हो कि मैं बेवकूफ हूँ। अगर मैं बेवकूफ हूँ तो सारे बैग्स क्यों नहीं खरीद लेती मैं? हाँ? अच्छा। आप दोनों ये बताओ कि आप शादी के बाद दोनों करेंगे क्या? बताओ तो मालूम पड़े ना। ब्रेकअप करना है। तो आपने जो बताया और इस फॉर्म में जो लिखा है उसके हिसाब से मिस चेन को लगता है कि मिस्टर गू उनकी और उनके परिवार की इज्जत नहीं करते, और मिस्टर गू को लगता है कि मिस चेन सन की है और उनके साथ उनकी नहीं बन सकती। तो आपने जो लिखा है उसमें कुछ बदलना नहीं चाहते हैं ना? बिल्कुल किसी चीज से मेल नहीं खाते, हमारी कुंडलियाँ भी नहीं मिलती। क्या मतलब मेल नहीं खाती? जब मेरे पीछे पड़े थे तब याद नहीं था ये सब? अब मैं बुरी हो गई हूँ। ठीक है, घर मेरा ही रहेगा। शर्म नहीं आती घर मांगते हुए? हाँ, मुझसे शादी की थी पैसों से। अच्छा ठीक है, मैंने 3 लाख खर्च किए, वो वापस आई है, समझी? 3 लाख युआन तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती? क्यों आएगी? मेरी मेहनत की कमाई थी, समझी की नहीं? इतनी घटिया बात करते हो। मैं सब छोड़कर आई हूँ तुम्हारे पास। ये बदनाम कर रहे हो। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नानबे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं क्या गले लगाऊं? मजाक मत करो। मुझे ऐसा लगता था कि अपनी पसंद का लड़का मिल जाए तो जिंदगी बिताना आसान होता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है, और भी चीजें होती हैं। हमारा नया रिलेशन है, तुम ऐसी बेहुदा बातें मत किया करो। तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है?
बिल्कुल सोचा है मैंने। स्पाइसी नूडल्स खाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ। फिर क्या? नान बे, मजाक करना बंद करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सच में ब्रेकअप कर लूंगी। नहीं ना। अरे शावियो, ऐसा मत सोचो ना। आगे सब अच्छा ही होगा ना। हम आज भी अच्छे हैं और आगे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं ना। डोंट वरी। तुम्हारा एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है। मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूँ सिर्फ। ब्रेकअप। लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेकअप ही करना होता है और कुछ नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी और ब्रेकअप की बात इसलिए की ताकि वो मुझे रोके और मुझे मनाने की कोशिश करे। मैं जानता हूँ कि ये मजाक ही था, लेकिन कितनी बार करोगी ये मजाक? मैं जानती हूँ कि ब्रेकअप की बात मुझे बार बार नहीं करनी चाहिए थी। अब वो इतनी बार बोल चुकी है तो ठीक है। मैं बस उसे बदलना चाहती हूँ। हम दोनों इतने वक्त से साथ में हैं, ऐसे थोड़ी ब्रेकअप हो जाता। मैं जानता हूँ कि ये मजाक है, लेकिन रोज नहीं कर सकते ना। कैसे कर सकते रोज मजाक, बताओ? मैंने गलती से कह दिया ना। रोज कहती है तो क्या करूँ मैं? और मैंने जब ब्रेकअप कहा तो उसने मनाया भी नहीं। कितनी बार मनाऊं मैं उसे? क्या करूँ? क्या करूँ? एक बात बताओ, अगर शायू तुमसे डैंगो जैसे यांजी से बात करती है वैसे करती तो क्या करती? स्कूल ही छोड़ देता मैं। वही बात है ना। अगर शायू ऐसी नहीं होती तो उसे पसंद करते। अब जरा ऐसे सोचो, तुम डैंडन से ज्यादा स्मार्ट हो, यांजी से काफी अच्छा डिबेट करते हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो, बात संभालने में शायू से ज्यादा तेज हो। हाँ? अब इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि क्या मतलब हुआ इसका? हाँ? वो मुझसे प्यार करती है। ये तो एक बात है, पर दूसरी बात यह है कि वो देख नहीं सकती। हाउ में कमियां क्या है बताओ? नहीं, लेकिन अगर ढूंढनी हो तो बहुत प्लानिंग करती है, बहुत मेहनत करती है। वो चलते वक्त ज्यादा ध्यान नहीं रखती, सोचती ज्यादा है, खाती कम है और सब कुछ संभालना चाहती है, यहाँ तक कि मुझे भी। और ये सालों से ऐसा करने की वजह से हुआ है। और मुझे दूध पीने देती है, मैं दूध नहीं पी सकता क्योंकि मुझे एलर्जी है। मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा है, ऐसा ही ना? ऐसा तो नहीं कह सकते। अच्छा, वो मेरे बारे में क्या सोचती है? हाँ? उसके बारे में सोचूं? अगर वो हमेशा ही तुमसे ब्रेकअप की बातें करता रहे तो तुम क्या करोगी, बताओ मुझे। मार डालूंगी उसे। आजकल तो लड़के लड़कियों से ज्यादा नाजुक हैं। अगर वो कुछ कहे तो तुम गुस्सा होगी, अगर तुम कुछ कहो तो वो शायद रोने लगेंगे अकेले बैठकर। लड़के चाहे बाहर से कितने ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन अंदर से बहुत ही मासूम और नाजुक होते हैं। अच्छा, ताओ हाओ, तुम्हारा और मानान का क्या प्लान है कॉलेज के बाद? उसने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। वो प्लान नहीं करता तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं, मैं तो प्लानिंग करती ही रहती हूँ। हम तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हे मानन, अगर मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड करके हाउ को बताई तो बदले में मुझे कितने पैसे देगी? चुप करो। मैं तो तुम्हारी हॉस्टल आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ आ गए। ताकि मेरी डार्लिंग सबसे पहले मुझे ही देखना चाहे, ऐसा ही चाहता हूं मैं। सीक्रेटली हम उनके घर पे जाएं और उसे समझाएं तो खाओगी? अब चले? मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारी मैं प्लानिंग में मदद करूंगी।
पहले तुम अपना पेपर फिनिश कर दो, फिर डिसाइड कर लेते हैं कि नाश्ते के बाद दौड़ने चलेंगे या फिर नए शब्द लर्न करेंगे। दोपहर को लाइब्रेरी चलते जरा रुक हैं। जाओ, तुम पर क्या भूत सवार हो गया? हाँ? मानान, ये मजाक नहीं है। तुम्हारा ग्रेजुएशन लेट नहीं हो सकता है, वरना मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी और तुम। पेट दर्द हो गया। पेट दर्द, सर दर्द, बुखार की दवाई मैं सब ले आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लेट आई हो, कल फिर लड़ाई हुई और हम डिवोर्स ले रहे हैं। अब बस यही रास्ता है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का साथ रहना इतना भी मुश्किल है। सही है, लेकिन अब आसान भी नहीं है। अब कल मेरी कंपनी की बहुत जरूरी मीटिंग होनी थी, मैं उसका फोन उठा नहीं पाया तो उसने ऑफिस में कॉल करके बोला कि मेरा वीडियो बना के भेजे ताकि उसको यकीन हो मैं सचमुच मीटिंग में ही था। क्या ये पागलपन नहीं है? तुम ही बताओ कि ऐसे शक करेगी तो कैसे घर चलेगा? ये कोई बात हुई? मुझे कैसे पता होगा वो क्या कर रहा है? हाँ, रात को 11 बजे वो मीटिंग में है या किसी होटल में, क्या पता। और अगर लेट होने वाला है तो कम से कम मुझे फोन करके ये बता तो सकता है ना। तुम ही बताओ, मतलब उसको मेरी परवाह ही नहीं है ना, मेरी जगह ही नहीं है जिंदगी में। इतना ही नहीं है, रात को 12 बजे मेरे ऑफिस आ गई और मुझ पर चिल्लाने लगी। इतना बुरा लग रहा था मुझे, घर पर आकर मेरा फोन चेक करने लगी। ये भी कोई बात होती है क्या? मुझे तो पागलपन लगता है, परेशान हो गया हूँ मैं। अरे फोन चेक भी किया तो क्या गलत किया? मेरा भी फोन चेक कर सकता है वो। और मेरा व्हाट्सएप चेक किया तो ठीक, लेकिन इतना ही नहीं है। उसने बोला उस स्टेटस में उसकी फोटो डालूं और वहाँ पर लिखूं आई लव यू। अगर नहीं करते तो मतलब मैं उससे प्यार नहीं करता, ऐसा उसने बोला। एक बात बताओ, बिजनेस अकाउंट है मेरा, मैं बोला पर्सनल से डाल देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। उसे छिछोरा कहते हैं। अरे नहीं पोस्ट करना था तो कोई बात नहीं। खर्चे की बात बताऊं तुम्हें मैं, इस घर को बनाने में लाखों का खर्चा हुआ होगा ना, और उसने सिर्फ 3 लाख युआन दिए हैं मेरे पेरेंट्स को। इसमें लाखों खर्च हुए हैं जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। चलो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन उसने बात का बतंगड़ बनाया। कोई सपनों में भी कैसे जिएगा? तुम्हें पता है मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ और इतनी दूर शादी हुई है मेरी। मेरे माता पिता को चिंता तो रहेगी ना। अब ये सब सोच के मेरा दिल दुखता है। तुम समझ रही हो ना? फिर वो ये ऐसे पैसों की बात करती है यार। एक तुम मिनट बताओ। सुनो ना, मुझे बुरा ना मानो तो मुझे एक कप चाय मिल सकती है ताकि मुझे अच्छा महसूस हो। हाँ रुको, मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू। ये लो। चाय बहुत अच्छी है। थैंक यू, पियो। तुम्हारी शादी की फोटो भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये पिछले साल खींची थी उसकी एक फ्रेंड ने। उसे अपनी शादी की फोटो दिखाई और वो देख के एकदम खुश हो गई थी। बोली मुझे भी ऐसी फोटो चाहिए। फिर उसने ये पूरा सेट लगवा के ये फोटो खिंचवाई थी, जो उसके दोस्त से भी महंगी पड़ी थी यार मुझे ये फोटो। मैंने बोला ये सिंपल फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन उसको तो मेरे पैसे लगवाने थे। सच में देखो कितनी खुश दिख रही है। तुम फिर भी मान गए है ना? कोशिश तो करता हूँ कि उसे बहुत खुश रख सकूं। तब भी यही सोचा, छोड़ो क्या बात करना। नहीं नहीं बताओ ना, वो भी सुनेंगे तो उसे थोड़ा सा महसूस होगा कि किसकी क्या गलती है, तो आसानी हो जाएगी ना समझाने के लिए। चलो बताओ ना। अच्छा ठीक है बताता हूँ। उस वक्त डिपॉजिट मैंने दिया था इस घर का। काफी पैसे थे मेरे पास, लेकिन बाद में कंपनी को नुकसान हो गया तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। और तो और यहाँ तक मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो चुकी थी। पर शादी की फोटो तो लेनी ही थी ना। 20,000 चाहिए थे, लेकिन मेरे पास पेट्रोल तक के पैसे नहीं थे। कहाँ से लेके आता 20,000 में? तो उसे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता उसे? मर्द हूं, जिम्मेदारी तो लेनी ही थी ना मुझे। हाँ मैं छोटा हूं ना,
इसलिए शायद मैं नहीं समझ पाया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया। हमेशा खुश रखना चाहता था उसे मैं। फिर कंपनी अच्छे से चलने लगी तो मैंने सारे उधार चुका दिए सबके, और घर की आखिरी किस्त भी चुका दी थी मैंने। फिर धीरे धीरे सब कुछ वापस ठीक होने लगा था मेरी जिंदगी में। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे समझ ही नहीं पाएगी। यही दिन देखने के लिए रह गए थे मेरे पास। अगर तुम बताओगे नहीं तो कैसे समझूंगी? अगर समझाना ही था तो कम से कम बात तो करते। हाँ, तुम्हें क्या बोलता मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ? बात तो करते ना मुझसे। तुमने जब साथ दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब जब सब कुछ है तो मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा क्या? बहुत बढ़िया। वो तो होना ही था, 2 साल से साथ में जो है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि उनका मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? नहीं पता था मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों के बीच में बात हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा शायद, है ना? अगर डिवोर्स ही लेना था तो हम लोगों को क्यों बुलाया? हमें बुलाया इसलिए उन दोनों के बीच में कुछ है? वैसे तुम समझदार के साथ साथ बहुत ही हैंडसम हूं ना मैं? चलो तुम रिपोर्ट बना देना ताकि कल फिर से ना आना पड़े। ए, कम से कम गले तो लगाओ मुझे। तुम्हारा काम समय रहते पूरा हुआ। वो दोनों अब साथ हैं, तो अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स, धन्यवाद, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। वैसे सच बताओ, ये काम तुम्हारे लिए बहुत ही बोरिंग है ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब आपकी छुट्टी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद फिर आना चाहते हो तो आपका स्वागत है। थैंक Thank यू। you. बाय। कहाँ चले अब? वापस कॉलेज जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। लगता है एक और केस आ गया है। आइए बैठिए। आप लोग कुछ कहेंगे नहीं? कुछ कहने को नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। और आप? मुझे भी कुछ नहीं कहना। आगे क्या करना है? सच कहूं तो मैंने सही सोचा था। अगर लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाए तो डिवोर्स की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो वाकई में एक दूसरे की परवाह नहीं करते, इसलिए शांति से सब कुछ खत्म करके चले गए। मैंने तुमसे ब्रेकअप की बात की थी, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, इसलिए मैं आगे से ऐसी बात कभी नहीं करूंगी। अगर गलती से भी मैं ब्रेकअप की बात करूं तो तुम मेरी पिटाई कर देना। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, तुम तो ऐसे ही बोल रही थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे लगता है कि प्यार में दोनों के बीच परेशानियां तो होती ही रहती हैं, और मैं कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ ना। क्या करूँ, गुस्से में खुद पे काबू नहीं रख पाती। हमें नहीं पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं, वो भी नहीं पता है, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और हम दोनों हर वक्त एक साथ ही रहेंगे। हमें अब वापस चलना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। हमें देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले हम रिपोर्ट बना देते हैं। चलो। मैं भूल गया कि सबको खाने पे ले जाना है, लेट हो जाएगा। चलो। हाँ चलो चलो। दोस्तों, Cheers. cheers. अब ये कौन सा नया ड्रिंक है? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? लाओ, लाओ, मुझे ट्राई करने दो। मेरे पास 70 हैं। वाओ। अच्छा, बिल कितना हुआ? 179। चलो 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 चलो। या हाँ ठीक है। कार्ड में है ना? 0 बैलेंस है। ये मेरी फेवरेट डिश है। हाँ, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं। Cheers. ठीक है। चलते। हाँ चलो चलो, पैसे उनसे ले लेना। बेटा, एक प्लेट और लाना प्लीज। 2 लाना। 3।
आखिर इस किताब में इतना हंसने वाला क्या है? मैंने ये लाइन कई बार पढ़ी है लेकिन समझ में अब आई है, इसलिए इतना हंस रही हूँ। अरे तुम तो ट्रेनिंग के लिए जाने वाली थी ना? अरे हाँ, लेट हो गई हूँ, मैं चलती हूँ। मेरे यहाँ चलोगी क्या? मेरा मतलब हमारे ट्रेनिंग रूम में। जरूरत नहीं। मेरे लिए चलो, हमारी टीम और तुम्हारी टीम। नहीं, रहने तो। हमारी जगह बहुत अच्छी है, वहां से तारे भी दिखते हैं और चांद भी। बहुत अच्छी है। तो मुझे अपने साथ ले चलो। नान भी खा जाएगा तुम्हें, समझे? बाय। अरे वाह, क्या बात है, बड़े जोर से तैयारी हो रही है। सर, हाँ, आप हमारे कोच हैं, आपको भी हमारे साथ होना चाहिए। आप थे क्यों नहीं हमारे साथ, बताइए? 3 दिन में हमारी कंपटीशन है। सर, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हमने पहले इतनी कभी मेहनत नहीं की थी। हाँ, हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बहुत अच्छा। वैसे तो मैं ही रात भर इंटरनेट पे बैठा रहा और फिर खाना ऑर्डर करता रहा खाने के लिए, तो मुझे आना चाहिए था। शाओसा, अगले कंपटीशन के रूल्स और टीम्स पता चले क्या? हाँ, वही बताने मैं आया हूँ। टोटल 32 टीम है, 2 ग्रुप हैं, ए और बी। हर ग्रुप में 16 टीमें खेलेंगी ग्रुप के चैंपियन बनने के लिए, और फिर वही टीम्स फाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगी। हम ग्रुप ए में हैं, और अच्छी बात है कि टीम 1 बी ग्रुप में है। क्या यार, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मैंने सोचा था कि इनको हरा के हम कुछ करेंगे, है ना शाबी? बताओ। हमारा कोई मैच नहीं है तो मतलब ये अच्छी बात है। ग्रुप ए में बेस्ट टीम कौन सी है? नानजियांग ड्रामा एकेडमी। ये लो। देखे जरा, तुम बेकार हो, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अगर हम माने की जिंदगी सपने के बिना बेकार है तो क्या उनके लिए सही होगा जिनके सपने नहीं है? पता नहीं क्यों स्कूल में जम के पढ़ाई करनी चाहिए, जितनी मेहनत हो सके उतनी करनी चाहिए, लेकिन इसका फायदा क्या है? आप ये बहुत बताइए। डरा दिया तुमने मुझे। पिछले जन्म में निंजा थे क्या? ये तो जान निकल गए। पता चल गया कल। मैं ज्योतिष से मिला और उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में सिपाही था। तो कुछ दिन मैं नहीं मिलूंगा। कॉलेज से एक ट्रेन कुछ दिन में शिनोंगजे जाने वाला है, उन्हें गाइड चाहिए और मैं उनका गाइड बनूंगा। मुझे पता है मुझे मिस करोगे, पर मत करना। लाओ दिखाना जरा। हाँ, गुबाजी चेनबो है, बाजी बो है। नाम तो काफी अच्छे हैं। नाम का नाम लेकर मजे मत लो मिस्टर मा। तो क्या प्लान है तुम्हारा? मैं तो दोपहर को ड्रेस खरीदने वाली हूँ। ठीक है, यांसी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। चलो साथ चलते हैं, इतने दिनों से साथ शॉपिंग भी नहीं गए। शॉपिंग? बहुत अच्छे, अति सुंदर। और मैं? बहुत प्यारी। कजरारी आंखें हैं, चेहरे पर नूर, लड़की नहीं हो तुम, हो जन्नत की हूर। कुछ और भी पहनना चाहिए, है ना? अरे रुको तो सही। एक लाइन तो रह गई यार। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है तारीफ करने के लिए। डिबेट कंपटीशन से भी ज्यादा मुश्किल है ये तो।
ओ महाराज, क्या कर रहे हो? यहाँ पे हम लोग खाना खाने आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करो ना। जैसे इंसान करते वैसा एंजॉय करो। मैंने भी खेला था ये गेम, पर मैंने अच्छा नहीं खेला, इसलिए बाहर हो गया। तुम भी हारे जीते हो क्या कभी कभी? तो ने अलार्म लगाया है, पढ़ाई का टाइम हो गया। अरे छोड़ो, वो शॉपिंग कर रही है यार। लड़कियों की शॉपिंग मतलब गॉडजिला भी कभी ना रोक सके वैसे ही शॉपिंग करते हैं वो लोग। हाउ का प्लान नहीं पता तुम्हें? वो दिन के 24 घंटे में 48 काम फिक्स कर लेती है। तो तुम पे लगाव होगा भी कैसे? तुम 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा ही काम करते हो। तुम हाउ को नहीं जानते। मुझे बुलाया तुमने? हाँ, तुम्हारी बात कर रहे थे। मैंने बोला कि मैं पढ़ाई पर लग जाता हूँ। ये बोला कि तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं तो तुम नाराज हो जाओगी। मैंने कहा कि तुम मुझे पढ़ाई छोड़ने के लिए थोड़ी ना कहोगी। सही कहा ना? हाँ। हाउ, तुम भी हमारे मानन को नहीं जानती। ये कंप्यूटर लेने के लिए वापस यहाँ पे आया है और मजे करने नहीं आया। और ये बहुत ही ज्यादा ढीला इंसान है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मैं इन दोनों को भेज देता, लेकिन ये वापस पता नहीं कब आए, कहीं घूमते ना रह जाए। कोई बात नहीं, मैं लेके आई थी। चलो अब मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। बाय। तो अब बताओ, कैसी गर्लफ्रेंड मिली है तुम्हें? बहुत ही केयरिंग वाली मिली है ना? मौत से बदतर। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? रोज नई जिंदगी मिलती है ना, तो अच्छा लगता है मुझे। वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे गले में कुछ पहनना चाहिए, लेकिन मेरा गला थोड़ा मोटा है ना। मेरी मॉम का एक नेकलेस है मेरे पास, वो तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ। अरे शावयू, तुम वैसे ही इतनी सुंदर हो। अगर और सुंदर बनोगी तो कल दुल्हन को कोई देखेगा ही नहीं। मैं तो अपनी मोटी गर्दन छुपा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं। जब मैं यांजे से शादी करूंगी तो तुम दोनों मेरी ब्राइड्समेड बन जाना। मैं तो नाम भी सी करने वाली हूँ, तो तुम दोनों मेरी ब्राइडमेड बन जाना। मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों, मेरा मतलब तुम सबको मैं ब्राइड्समेड बनाऊंगी अपनी शादी में। अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो लगता है कि जिसकी शादी आखिर में होगी उसके लिए कोई भी ब्राइड्समेड बचेगी ही नहीं। ये काफी बुरा होगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की ब्राइड्समेड बनने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैन फैन, तुम शादी नहीं करना चाहती? सही कहा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लाइफ में कोई परेशानी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि शादी का मतलब कि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसे कभी कभी मार डालने का मन करता है। तो आप गन लेने जाते हो लेकिन टेस्टी खाना देखकर आप रुक जाते हो और फिर सोचते हो कि आपका हस्बैंड जो है वो मरा क्यों नहीं, जिंदा क्यों है अब तक। मुझे ये झमेले नहीं चाहिए, मैं सिंगल हूँ अब तक और मुझे ये लाइफ काफी पसंद है। फैन फैन, अगर बुढ़ापे में तुम्हारे साथ कोई ना हो तो मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ, ये सही है। शावयू, तुम कल नानबे के साथ दुल्हन को लेने जाओगी? नहीं, मुझे पहले होटल जाना पड़ेगा, थोड़े काम निपटाने हैं। शादी की तैयारियां। शादी की ड्रेस ऐसे ही खुलती है ना? ऐसे अरे सुनो शावयू, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम और नानबे मिलकर काम करोगे ना तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ये शादी नहीं हो पाएगी। अरे यार, क्या बोल रहे हो तुम? बेकार की बातें मत करो। ये शादी से पहले सब होता है, शादी के बाद बहुत अच्छा लगता है ना मानन? बताओ, पहले घबराहट होती है, उसके बाद नहीं होती है।
शादी एक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपनी आजादी गंवानी पड़ती है। अगर मंजूर कर लिया तो सब बढ़िया है। हो मानन, ये क्या सोचते रहते हो तुम? हाउ को पता है ये बात? शायू की चुगली करके तुम बच सकोगे क्या? नहीं यार, अगली बार अगर शाव्यू मुझे कुछ पूछेगी तो मैं तो यही बता दूंगा और बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन सच में तुम्हें ऐसा लगता है? असल में मुझे तो अच्छा लगता है अगर हाउ मुझे कंट्रोल करे। उसकी वजह से जिंदगी पहले से काफी ज्यादा बढ़िया हो गई है। लेकिन इतने सालों से अकेले रहने की आदत जो हो गई है, बदलने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है ना? हाँ, 10 साल तो लगेंगे। और तुम भी बदल जाओ भाई, अभी भी समय है। बस करो, तुम दोनों मुझे क्या समझ रहे हो? मैं अपनी सास की वजह से परेशान हूँ। बोली सबको लिफाफा देना ही पड़ेगा मुझे, जितने भी रिश्तेदार आएंगे सबको। लिफाफे में कितने पैसे दोगे? रिश्तेदार कम पड़ रहे हो तो बताना मुझे। बकवास बंद करो, बहुत पैसे होते हैं। मेरी सास बोली कि जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं उन सब के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तुम बताओ, ये भी कोई बात होती है? मेरी समझ में कुछ नहीं। अरे अरे रुको रुको रुको, अरे तुमने शादी के लिए होटल बुक की, हॉल बुक किया, उसके बाद वो लोग सारे के सारे शादी में तो आएंगे ही ना। तो क्या करने वाले हो तुम? मैं अपने माता पिता को नहीं बता सकता। मेरे पास पैसे भी नहीं है बिल्कुल, शादी हो या ना हो। सच कहूं तो कल की सिचुएशन खतरनाक है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। पैसों की वजह से तुम शादी नहीं छोड़ सकते यार। अरे चिल करो यार, मैं तुम्हारी बीवी को ले आऊंगा तुम्हारे पास शादी के दिन। डोंट वरी। ओके चलो चीयर्स करते हैं। पापा, माँ, मैं यहाँ ही को लेने आया हूँ। हमें बुलाने की जल्दी मत करो, पहले बताओ लिफाफा लाए हो? पापा, माँ, मैं बताता हूँ अभी। आपने कल ही बताया था मुझे। एक दिन में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? हाँ, कहाँ से लाएगा यार? क्या अभी शादी हुई नहीं और तुम झूठ बोलने लगे हमसे? तो वो झूठे निकले। हाँ हाँ, झूठा है ये। मैं हाँ, ये गलत बात है। अरे जल्दी आ जाओ ऊपर। ऊपर आओ जल्दी। रुक जाओ, तुम नहीं मिल सकते दुल्हन से। क्या कर रही हो तुम दोनों? वापस जाओ ऊपर, चलो जाओ। पापा, माँ, अगर अभी शादी नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। आज सारे रिश्तेदार आए हैं दोनों परिवारों के। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मत करो शादी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये क्या कर रहा है? बुए, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। बुए, सुनो ना तुम। देखिए, ये ऐसे अंदर नहीं आ सकते। आप समझने की कोशिश। बुए, चलो मेरे साथ। अकेले क्यों आए? शाव्यू, आई एम सॉरी, मैं टाइम पर निकली थी पर ट्रैफिक में फंस गई और आने में देर हो गई। मैंने सोचा पैदल ही आ जाऊं, लेकिन ड्राइवर ने कार ही नहीं रोकी, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, वो लोग अभी तक आए नहीं है। हाँ, नानबे आया नहीं अब तक? तुमने उससे कहा था अगर वो 9:30 तक नहीं पहुंचा तो तुम उसकी जान ले लोगी।
यही बोला था ना तुमने। ये बात उन्हें खुद समझनी चाहिए। मुझे पता था कि लड़की के घर वाले उसे आसानी से नहीं आने देंगे। तुम्हें पता है ना, लड़की के घर वाले सख्त हैं, इसलिए मैंने वो भी वक्त जोड़ लिया। अगर वो अभी भी नहीं पहुँचे तो उन्हें शादी में होना ही नहीं चाहिए। मैंने तो ट्रैफिक जाम का भी वक्त जोड़ लिया। चलकर भी इतना वक्त नहीं लगता। बेस्ट मैन के तौर पर नानबे इतना भी नहीं कर सकता तो फिर वो अपनी शादी में क्या ही कर पाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, ये उनकी शादी है, गुस्सा मत हो। जब तुम्हारी शादी होगी तो सारी प्लानिंग मैं खुद करूंगी, ठीक है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। परेशानियाँ तो आती रहती हैं। ये देखो, बेवकूफ कहीं का फोन कर रहा है। कहाँ हो तुम? भाग गए क्या शादी से? तुम ड्रेसिंग रूम में आ जाओ अभी के अभी, और अकेली आना। इतनी देर हो गई है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ, कहाँ है दुल्हन? मेरी एक गुजारिश है, तुम दोनों में से कोई भी मुझसे शादी कर लो। क्या? मैंने शादी और होटल के पैसे दे दिए हैं। मेरे रिश्तेदार और दोस्तों को भी मैंने लिफाफे दे दिए हैं। अब कोई रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम पूरी तरह ढकी हुई होगी और कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा, और हम जल्दी शादी करके आ जाएंगे। जब सब सही हो जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा। अपने माता पिता को मैं ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकता हूँ, और अगर तुम मना भी करो तो मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है। इसीलिए मैंने ये सब तुमसे करने के लिए कहा है। मैं करूंगी। सच में? टैंगो, कोई बात नहीं। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं मर जाना ही पसंद करती। मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू। टेंगो, अगर ज्ञानजे ने तुम्हें देख लिया तो वो क्या? डेंगो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई बात नहीं, सब नक्की ही तो है, बस एक्टिंग करनी है। यानसी यहाँ नहीं है, और अगर होता भी तो वो मेरा साथ जरूर देता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपने माता पिता को लेकर आता हूँ मैं, और फिर पूरा काम सही से करवा के आता हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तुम लोग अपने दोस्तों को बुला लो तो और अच्छा हो जाएगा। सीट्स खाली खाली नहीं देखेंगी लड़की वालों की तरफ से, समझे? थैंक यू। सायु, तुमसे भी मदद चाहिए। क्या तुम दुल्हन के साथ आओगी? हाँ, मैं बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच। चलो, तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? बाहर निकलो। हाँ, चलो शुरू करें। हे, ज्ञान से इधर आओ। तुम्हें याद हूं मैं? क्या हो गया था? बहुत अच्छी बात है दुल्हन। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे साथ एक बात की थी? वो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो, मेरे मोबाइल में तुम्हारी फोटो भी है। ये देखो, बहुत अच्छी है ना? ये वाली फोटो कैसी है? दुल्हन तो क्या दिख रही है? क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे? बात ये है कि अभी बहुत ज्यादा देर हो गई है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शाव्यू, क्या करें अब? ये ड्रेस बहुत लंबी है, मुझे आ नहीं रही। तुम तो दुल्हन बनोगी ना? तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो तुम ट्वांसी का साथ दे रहे थे, क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? वो क्योंकि वो किसी वो से क्या हुआ? तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने? आई एम सॉरी, ये ड्रेस लंबी है इसलिए मैं पहन नहीं सकती। शाव्यू इसे पहनेगी। सायु, दोस्त, तुम सच्चे दोस्त हो। तुम्हें जिंदगी में मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। रुको। वो मैंने उसे नहीं, ऐसे ही चलो। तुम तैयार हो जाओ।
敢说，错过的爱是我只配沉默，是混人群穿梭，数着圣诞的烟火，写一首情歌给你，唱不出委婉待续，我把你的气息，你的简讯，统统都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续，我把心也填满了空气，只留下回忆。写一首情歌给你，唱不出委婉待续，我把你的气息，你的简讯，统统都删去，写一